नेशनल मीट फॉर रूरल यूथ चेंज मेकर्स 2023 में भारत के 29 जिलों के चेंज मेकर्स शामिल हुए। कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन ने अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक के साथ मिलकर 5 दिवसीय कार्यक्रम द नेशनल मीट फॉर रूरल यूथ चेंज मेकर्स 2023 का आयोजन किया। भारत के 11 राज्यों के 29 जिलों 55 गांवों के 120 से अधिक युवा चेंज मेकर्स ने इस अनूठी बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने उन पहलुओं के बारे में चर्चा की जिनका उद्देश्य अपने अपने गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाना है। 5 दिवसीय इस नेशनल मीट का आयोजन सत्याग्रह मंडप, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में किया गया। इस नेशनल मीट में 13 से 20 वर्ष की उम्र के युवा चेंज मेकर्स शामिल हुए और उन मुद्दों को संबोधित किया जिनका उनके गांव को सामना करना पड़ रहा है। ये युवा चेंज मेकर्स उन समाधानों का निर्धारण करते हैं जिन्हें गांव में क्षेत्र के विशेषज्ञों, ग्रामीण कार्यकर्ताओं और उनके अनुभव से मार्गदर्शन के साथ लागू किया जा सकता है। ये सहकर्मी महात्मा गांधी के स्वराज्य दर्शन को सुरक्षित करते हुए देश में ग्रामीण परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में प्रख्यात गांधीवादी डॉक्टर रत्नाम चित्तूरी, नॉर्थ साउथ फाउंडेशन के संस्थापक, स्वयं कृषि एंडोमेंट और अशोका यंग चेंज मेकर्स के सह संस्थापक और वैश्विक निदेशक यशवीर सिंह, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन को नेशनल मीट के आयोजन में सिविल बेस इंडिया और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी का भी भरपूर सहयोग मिला। इसके अलावा नेशनल मीट फॉर रूरल यूथ चेंज मेकर्स 2023 में कई गणमान्य महानुभाव जैसे हेमंत शर्मा, दिगंतर, जयपुर राजस्थान, उदय शंकर, CEO विश्व युवक केंद्र नई दिल्ली, सुजाता चतुर्वेदी IAS सचिव खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल भारत सरकार, पंकज मौल अस्तित्व वेलफेयर फाउंडेशन नई दिल्ली, आनंद कुमार विश्व युवक केंद्र नई दिल्ली, हिमांशु पटेल सरपंच पुंसारी अहमदाबाद, रितेश तिवारी तिनका सामाजिक संस्था हरदा मध्य प्रदेश, विकास झा संस्थापक सहगल फाउंडेशन आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए और युवा चेंज मेकर्स को समाज के लिए परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा नाम डॉक्टर अमित टुटेजा है। मैं कनेक्टिंग फाउंडेशन का को-फाउंडर हूँ। ये जो कार्यक्रम है नेशनल मीट फॉर रूरल यूथ चेंज मेकर्स, ये हमारे एक चेंज मेकर्स फॉर ग्राम स्वराज्य प्रोग्राम के अंडर आता है। ये प्रोग्राम हमने 2020 में शुरुआत की थी इसकी, अलॉन्ग विद अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक एंड स्वयं कृषि एंडोमेंट। और इस पूरे कार्यक्रम का रीज़न था करने का कि पूरे देश भर में जैसे कहते हैं कि जो पूरे देश की आत्मा है वो गांव में रहती है, तो हमें लगा कि जब तक गांव डेवलप नहीं होंगे हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। और गांव को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए सबसे बड़ा हाथ युवा का रहता है। तो हमने ऐसे युवा की खोज शुरू करी जो गांव में रहते हुए गांव का विकास करना चाहते थे। तो हमने पहला कोहॉर्ट 2020 में शुरुआत किया जिसमें 12 ऐसे चेंज मेकर्स जो विलेज में रहते थे और गांव की कोई ना कोई समस्या को सुलझाने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए कार्यरत थे। ऐसे युवाओं को हमने ढूंढा और उनको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सिस्टमिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू करी, सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया कि कैसे आप उस समस्या को लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व कर सकते हो, समाधान निकाल सकते हो। तो ये प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ते हुए अब चौथा कोहॉर्ट हमारा शुरू हो चुका है और अभी ये संख्या जो 12 थी अब बढ़कर 120 हो चुकी है। तो इस कार्यक्रम में जो 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक रहा, इसमें देश के 11 राज्यों, 29 जिलों और 55 गांवों से 120 चेंज मेकर्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पूरे 5 दिनों में इन लोगों की ट्रेनिंग्स रही अलग अलग विषयों पे
कि कैसे वो गांव की समस्या को ढूंढें, कैसे वो गांव के लोगों को मोबिलाइज करें और कैसे वो मिलकर उस समस्या का समाधान निकाल सकें। This is a national meet of change makers for 2023 conducted by Connecting Dreams Foundation and Ashoka. And it's a very exciting event. I find it inspiring. Meet these young change makers at this event, and the goal was to empower the children, the change makers, young people, to take up the task of change making in villages, to uplifting the villages using technology to bring smart village revolution, so that the villages become self-sustaining and self-relying for the long term, in a comprehensive, holistic, wholesome manner. Right? That's the whole idea. And so the village becomes a mosaic, and so the villagers should be happy. If the villagers are not happy, we should not be happy. Right? And villages exist to provide food for us and clothing, a lot of things to the cities. Basically we have villages, urban and city populations, and without food we cannot survive. So the backbone of the economy is villages. Mahatma Gandhi said, the soul of India lives in villages. And villages are the backbone for thousands of years. It's not just now, thousands of years in India.